लंदन की रात चांदनी से नहीं, आवाज़ों से भरी थी। हर गली, हर कोना इंटरनेशनल मेंस डे के जश्न में झिलमिला रहा था। मगर शहर के पश्चिमी छोर पर बने एक पुराने बंगले में खामोशी की परछाई किसी रूह की तरह दीवारों से चिपकी थी। उस बंगले का मालिक चार्ल्स रात की खामोशी में अकेला टहल रहा था। उसके कदमों की आवाज़ भी जैसे डर के मारे धीमी पड़ गई थी। क्यों हर साल इस रात ऐसा अजीब महसूस होता है? अचानक हवा में कुछ फुसफुसाहट हुई। एक औरत की आवाज़ जो उसकी रूह तक उतर गई। चार्ल्स के माथे से पसीना बहने लगा। कौन है? कौन बोल रहा है? धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां उसकी मरी हुई बीवी मारिया खड़ी थी। पीली आंखें, स्थिर चेहरा और होठों पर अजीब सी टेढ़ी मुस्कान। मारिया, ये कैसे हो सकता है? मारिया की आंखें चौड़ी होती गईं। चेहरा मुड़कर किसी जानवर की आकृति में तब्दील हो गया। वो घुटने के बल झुक गई और अगले ही पल खौफनाक चुड़ैल बनकर चार्ल्स पर हमला कर दिया। उसकी चीख बंगले की दीवारों को चीर गई। मगर तभी चार्ल्स की आंख खुल गई। चार्ल्स पसीने से तरबतर बिस्तर पर पड़ा था। सांसें तेज, आंखें डरी हुई। ख्वाब खत्म हुआ था, मगर डर नहीं। फिर वही ख्वाब हर साल इस दिन, क्यों सिर्फ मेंस डे पर ही आता है ये? वो बाथरूम जाकर मुंह धोता है, मगर आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। पीला, थका हुआ और आंखों में एक अजीब सा डर। सुबह का उजाला अब भी बंगले में नहीं घुस पाया था। तभी नौकरानी मार्था कमरे में दाखिल होती है। सर, आज तो मेंस डे की रात है। लंदन में सब जश्न मना रहे हैं, मगर आप हर साल इस दिन इतने बेचैन क्यों रहते हैं? आपका चेहरा तो डर से पीला पड़ गया है। अगर आप माने तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए। मार्था की बात पर चार्ल्स का चेहरा और सफ़ेद हो गया। उसके होठ कांपते हुए बोले, हाँ, साइकियाट्रिस्ट। मैं भी यही सोच रहा था, मगर मैं किसी को नहीं जानता। अगर तुम जानती हो तो बताओ। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। घड़ी की टिक टिक अब उसकी सांसों से तेज सुनाई दे रही थी। कुछ वक्त बाद डोरबेल बजी। चार्ल्स ने आवाज लगाई, मार्था, देखो कौन है बाहर। दरवाजा खुला और एक अजनबी अंदर आया, सूट में, हाथ में ब्रीफकेस, चेहरा बेहद गंभीर। सर, ये आपसे मिलने आए हैं। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेविड। मार्था ने सिर झुकाया और कमरे से निकल गई। अब कमरे में केवल चार्ल्स और डॉक्टर डेविड थे। मेरा नाम डॉक्टर डेविड है, बताइए आपको क्या तकलीफ है? चार्ल्स कुछ वक्त चुप रहा, फिर उसकी आवाज बिखरे पत्तों की तरह कांप उठी। दरअसल हर साल मेंस डे की रात मुझे खौफनाक ख्वाब आते हैं। मैं जगा हुआ रहना चाहता हूँ, मगर ना चाहते हुए भी वो मुझे अपने ख्वाब में खींच लेती है। वो कौन है? वो मारिया, मेरी बीवी, जो अब नहीं है। डॉक्टर डेविड की आंखें चौकन्नी हो गईं। वो चार्ल्स के चेहरे को पढ़ने लगा, जैसे उसमें कोई गहरा सच छुपा हो। मुझे लगता है पिछले वक्त का कोई हादसा अब भी आपके दिमाग में जिंदा है। क्या कुछ हुआ था चार्ल्स? कमरे में सन्नाटा पसर गया। चार्ल्स की नजरें कहीं दूर जा टिकीं, जैसे वो किसी खौफनाक याद में डूब गया हो। डॉक्टर, मैं जो भी कहूँगा वो यहीं रहेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, आप जो भी कहेंगे वो सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा। कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवा जैसे जम सी गई थी और शब्द कहीं खो गए थे। डॉक्टर डेविड चार्ल्स की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सवाल थे और चार्ल्स की आंखों में डर। चार्ल्स ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ये कहानी 4 साल पुरानी है। मेंस डे की रात थी जब सब कुछ शुरू हुआ था। चार्ल्स अपनी कार तेजी से चला रहा था। रात गहरी थी और शराब का असर उसके सिर पर। सामने गाड़ियों की लंबी कतार थी। लाल ब्रेक लाइटें अंधेरे में किसी शैतान की आंखों जैसी चमक रही थीं। ओह माय गॉड, आज तो मेंस डे की रात है। यहाँ तो जाम लगा है। एक काम करता हूँ,
पीछे से शॉर्टकट ले लेता हूँ। वो कार मोड़ देता है। रास्ता सुनसान था। कोई उस रास्ते से दिन में भी न गुजरता था, लेकिन चार्ल्स की किस्मत अंधेरे से खेलना चाहती थी। अचानक कार की हेडलाइट्स किसी पर पड़ी। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस और आंखों में एक अनजान चमक। आप इस वीरान रास्ते में क्या कर रही हैं? यहाँ तो दिन में भी कोई नहीं आता। मेरा नाम मारिया है, मुझे लिफ्ट चाहिए, मगर जाना कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। चार्ल्स उसे देखकर मुस्कुराया। पहली नजर में ही दिल की घंटी बज चुकी थी। कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, जब तक मन करे वहीं रुक जाइए। मारिया मुस्कुराई और कार में बैठ गई। बातें शुरू हुई और वक्त पिघलने लगा। चार्ल्स ने जाना वो अनाथ है, आजाद ख्यालों वाली और हर पल को जीने वाली लड़की। घर पहुंचकर मारिया बोली, आप तो वाकई मुझे अपने घर लेकर आए। कहीं शादी करने का इरादा तो नहीं है? चार्ल्स नशे में था। उसने जेब से अंगूठी निकाली और मारिया की उंगली में पहना दी। मारिया हंसी और उस रात वो चार्ल्स की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ वक्त के बाद चार्ल्स अपने काम में बिजी रहने लगा। मारिया घर में ही रहती। चार्ल्स ने नोटिस किया कि जब भी चर्च की घंटी बजती थी, मारिया अपने कान बंद कर लेती थी। इस तरह से 1 साल बीत गए। चार्ल्स बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मारिया आई। आज की रात तो हमारे लिए खास है। आज मेंस डे है, जिस दिन हम मिले थे। अरे सच में? मैं तो भूल ही गया था, मगर तुमने याद दिला दिया। जल्दी ही लौट आऊंगा। हाँ, आज तो तुम्हारा ही दिन है और तुम्हारी ही रात भी। चार्ल्स मुस्कुराया और निकल पड़ा। रास्ते में चर्च की घंटी बजी। उसका मन पता नहीं क्यों भारी सा हो गया। वो चर्च के अंदर चला गया। चर्च के अंदर हल्की रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। अचानक फादर उसके सामने आ गए। जिसे तू अपनी बीवी बनाकर रख रहा है, जानता है वो कौन है? आप ये क्या कह रहे हैं फादर? वो इंसान नहीं, एक जिन्नात है। हर रात वो तेरा खून पी रही है, धीरे धीरे तुझे खत्म कर रही है। चार्ल्स अवाक रह गया। फादर ने जेब से होली वाटर निकाला। अगर यकीन नहीं तो आज रात 12 बजे सोना मत, फिर देखना उसका असली अक्स। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पिछले साल इसी दिन मैंने तुम्हें उसी शॉर्टकट रास्ते से गुजरते देखा था और अगले दिन तुम्हारे साथ वो लड़की थी, वही लड़की जो इंसान नहीं थी। फादर धीरे धीरे पीछे मुड़कर चले गए। चार्ल्स के कानों में उनकी आवाज गूंजती रही, आज रात मत सोना, मत सोना। चार्ल्स लौटा, मगर उसका मन बेचैन था। मारिया ने उसके मनपसंद खाने से टेबल सजाई थी, मगर चार्ल्स ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था घड़ी की सुई 12 पर आने का। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मारिया धीरे से उठी। उसके कदमों की आवाज जैसे किसी पुराने दीवार से टकरा रही थी। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। आईने में उसकी आंखें फैलने लगीं। त्वचा स्याह पड़ गई, होंठ टेढ़े हो गए। वो अब मारिया नहीं थी, वो मौत का चेहरा थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो तुमने मेरा राज जान लिया, मगर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी चार्ल्स। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नहीं, तुम एक चुड़ैल हो। चार्ल्स ने होली वाटर उठाया और उस पर फेंक दिया। अगले ही पल आग की लपटें उठी। मारिया की चीखें हवा में तब्दील हो गई और वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। चार्ल्स के सामने डॉक्टर डेविड चार्ल्स की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। और उस रात के बाद जब भी मेंस डे की रात आती है, मुझे वही खौफनाक ख्वाब आने लगते हैं, वही आवाजें, वही साए। चार्ल्स का गला सूख रहा था। उसके शब्द किसी मरे हुए खामोशी को चीरने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी बीवी अभी यहाँ से नहीं गई। शायद वो अब भी यहीं है, तुम्हारे आसपास। क्यों न उससे एक बार बात कर ली जाए?
आप क्या कह रहे हैं? वो मर चुकी है 4 साल पहले। ऐसा तुम कह रहे हो चार्ल्स। कभी कभी मौत भी झूठ बोल देती है। मारिया से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। आखिर मैं इसी के लिए तो आया हूँ। ठंडे धुएं से भर गया। चार्ल्स की सांसें भारी हो गईं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। मार्था अजीब से अंदाज में वहां चलती हुई आ पहुंची। उसकी चाल अब इंसान जैसी नहीं थी। हर कदम के साथ जमीन जैसे कराह उठी थी। चार्ल्स ने उसकी ओर देखा। मार्था की आंखों में अब अजीब सी चमक थी, वही जो मारिया की हुआ करती थी। मार्था, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कितने बेवकूफ हो तुम चार्ल्स। मारिया के जाने के कुछ दिन बाद ही मैं नौकरानी बनकर आई थी और तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ। अगले ही पल मार्था का चेहरा पिघलने लगा और वहां खड़ी थी अब मारिया। नहीं नहीं, तुम वापस नहीं आ सकती। चार्ल्स की रूह जैसे शरीर छोड़ना चाहती थी और उसी पल डॉक्टर डेविड की आवाज फिर गूंजी, मगर अब वो भी इंसान की नहीं थी। डॉक्टर डेविड का चेहरा बदलने लगा। हड्डियों की आवाजें कमरे में गूंजने लगीं और उसकी त्वचा झड़कर जमीन पर गिर पड़ी। अब वहां एक जिंदा कंकाल बैठा था, टाई में सजा हुआ, मगर सिर पर केवल खाली आंखों के गड्ढे थे। हम तुम्हारी रूह को लेने आए हैं चार्ल्स। तुम्हें लगता है कि ये सब ख्वाब है, मगर ये हकीकत है। तुम कौन है? तुम चाहते क्या हो मुझसे? हम वो हैं जिन्हें तुमने धोखा दिया। जिस फादर ने तुम्हें एहतियात किया था वो कुछ दिनों बाद मारा गया। उसे हमने मारा। चार्ल्स की सांसें टूटने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं। कमरा अब एक जिंदा कब्र में तब्दील हो चुका था। हमें खत्म नहीं किया जा सकता चार्ल्स। हमें बस थोड़े वक्त के लिए रोका जा सकता है। मारिया ने तुमसे मोहब्बत की, मगर तुमने उसकी मोहब्बत की तौहीन की। इंसान की यही फितरत है। वो धोखा देता है और मगरूरियत से अपनी गंदी फितरत छुपाकर मेंस डे जैसे दिन मनाता है। चार्ल्स ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर कमरे की दीवारें अब हड्डियों में तब्दील हो गई थी। अचानक कंकाल ने हाथ उठाया। उसके स्पर्श से हवा चल उठी। चार्ल्स की चीखें दीवारों से टकराईं। मारिया आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखें काली खाली बन चुकी थी। अब तुम्हारा जलने का वक्त आ चुका है चार्ल्स। चार्ल्स चीखा, मगर अब आवाज नहीं निकली। एक पल में ही चार्ल्स का शरीर जमीन से ऊपर उठा और अगले ही पल वो राख बनकर हवा में बिखर गया। कमरे में खामोशी लौट आई। सिर्फ एक ठंडी हंसी बाकी रह गई, डॉक्टर डेविड की, जिसने अब फिर से इंसान का रूप ले लिया था। सुबह जब लोग बंगले के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चार्ल्स की खिड़की पूरी तरह जली हुई थी और अंदर कुछ भी नहीं था। ना कुर्सी, ना दीवार, ना इंसान। खिड़की के शीशे पर किसी ने अपनी उंगली से लिखा था, हैप्पी मेंस डे चार्ल्स। लोग कहते हैं हर साल इसी दिन यानी मेंस डे की रात वो बंगला फिर जल उठता है। कोई नहीं जानता कौन हंसता है और हवा में वही आवाज गूंजती है। इंसान अपने गुनाहों का जश्न मनाता है। मेंस डे यहाँ जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि इंसान अपने धोखे की कीमत चुकाता है।